दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कौन सा बिगुल बजने वाला है और किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। एक बात मैं कह दूं कि सन्नी भी अस्त हो रहे हैं। सन्नी अस्त होंगे 11 मार्च को। मित्रों, सन्नी के अस्त होने के कारण एक बहुत बड़ी गतिविधि आपके करियर में जो बाधक बनी हुई थी वो सामने आ जाएगी। यानी कि इस समय करियर के मामले में एक बहुत बड़ा, यानी कि वो कहते हैं ना, अंधेरा मिट जाएगा। या फिर पार्टनर के मामले में एक बहुत बड़ा अंधेरा आगे आने वाले समय में मिट सकता है। दोस्तों 4, 5 और 6 मार्च को क्या होगा आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी मिथुन राशि है तो 4, 5, 6 मार्च को आपको ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? चलने फिरने का, चोट चपट का। स्थान और जगह आपको प्रभावित करेगी। नॉर्मली ये दिन स्थान और जगह को के द्वारा आपको घेरने की कोशिश कर सकता है। तो आपकी आपकी मिथुन राशि है, अगर आपका मिथुन लग्न है तो 4, 5, 6 मार्च को हो सकता है कि आपका कोई कार्य भी बैठ जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस समय कोई ना कोई कार्य बैठता भी है। हालांकि ये देखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि 3, 4 मार्च थोड़ा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो ग्रहण पड़ा था, ये साथी को, मित्र को, सहेली को प्रकट करने वाला ग्रहण है। और इसमें साथी, सहेली, मित्र ज़्यादा प्रकट होते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं यही कहूँगा कि 4, 5, 6 मार्च को बिगुल बज सकता है। बिगुल किस चीज़ का बजेगा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है तो इस समय आपको थोड़ा देखकर ही कार्य करना है। देखना किस चीज़ का है, आपको ध्यान रखना है कि आपको चोट चपट न लग जाए। आपको ऑफिस, मकान या स्थान पर किसी महिला मित्र से संबंधित विवाद ना हो। 4, 5, 6 मार्च को आपको ये ध्यान रखना है। आपकी मिथुन राशि है तो इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर मिथुन लग्न है तो फिर कोई बात नहीं। तो ये है कि 4, 5, 6 मार्च मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने के दिन हो सकते हैं। हालांकि ये है कि ग्रह प्रभाव मिथुन राशि और मिथुन लग्न का मार्च के इस महीने में वो थोड़ा सा बदल रहा है। ग्रह प्रभाव चेंज हो रहा है दोस्तों। आपके जो ग्रह थे, यानी कि टेंशन वाले, तनाव वाले, आपको पारिवारिक चिंता देते थे, परिवार की चिंता होती थी इसमें, ये परिवार की चिंता भी हो गई और दिमाग में करियर की चिंता भी हो गई। पार्टनर की चिंता है, वो दिमाग में बैठी हुई है। तो वो क्या बदलने का प्रयास होगा यहाँ पर, ये जरूर देखना चाहिए। मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु कृपा हो आप सभी पर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। मित्रों, ये जो ग्रह प्रभाव है 4, 5, 6 मार्च का, ये मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अलग प्रकार का है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बिगुल बजेगा। 4, 5, 6 मार्च को कौन सा बिगुल बजेगा? कोई ना कोई हल्का फुल्का तो बिगुल बजता ही है। अगर मिथुन राशि है तो चोट चपट का ही बच जाता है, तो थोड़ा ध्यान मिथुन राशि को तो रखना ही चाहिए। दोस्तों, ग्रह प्रभाव के अनुसार आपके ग्रह बदल जरूर रहे हैं। और एक प्रकार से कहा जा सकता है ग्रह बदलने की वजह से मौके भी मिल सकते हैं आपको, और आपके लिए कुछ बेहतरीन स्थिति हो सकता है कि करियर के मामले में उत्पन्न हो जाए। अगर आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में इस प्रकार की उम्मीदें आपके लिए थोड़ी दिखती है। मार्च अप्रैल मई के महीने में ये योग है थोड़ा, और मार्च के महीने में चेंज हो रहा है थोड़ा। तो अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। बिगुल बजने का तो केवल मैंने ये 2, 3 दिन थोड़े से टेढ़े मेढ़े है ना मिथुन राशि के लिए, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 4, 5, 6 मार्च के इस समय क्या है कि थोड़ा जगह और स्थान ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगी और वो किसी महिला मित्र से जुड़ी हुई रहेगी। अगर आपका मिथुन लग्न है तो 4, 5, 6 मार्च को महिला मित्र के मामले में, जगह और स्थान के मामले में हो सकता है कि आपको जीत भी मिल जाए। पर आपका मिथुन राशि है तो 4, 5, 6 मार्च को जगह और स्थान और महिला मित्र के मामले में एक महत्वपूर्ण उलटफेर वाली घटना देखने को मिल जाती है, जो आपको थोड़ा सा चिंता भी दे देती है। हालांकि ये जरूर है कि इस समय मिथुन राशि को ट्रेड करने से, धन का कोई कार्य कर रहे हो ध्यान से करो। इस समय धन संबंधी चीजें विवाद करती है थोड़ा। तो ये योग है कि 4, 5, 6 मार्च महिला मित्र से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ, किसी प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ और एक प्रकार से दिन हो सकता है। और इस प्रकार की चीजें इस समय स्थान को बहुत प्रभावित करती है, जगह को बहुत प्रभावित करती है।
तो ये 4, 5, 6 मार्च का थोड़ा प्रभाव है आपके ऊपर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, मैं ये कहूँगा कि ग्रह प्रभाव हमको नाच नचवाता है हमसे, यानी कि ग्रह हमको घेरते हैं, हमारी बुद्धि से खेलते हैं। पर मित्रों ये ध्यान रखना कि भक्ति इससे ज़्यादा बलवान होती है, ग्रहों से ज़्यादा बलवान भक्ति होती है। जब भी तो कहते हैं कि भक्ति अगर ताकतवर है, कोई भक्त है, तो यानी कि आ गया खराब, ढैया आ गई तो क्या हो गया, ढैया आने पर भी वो यानी कि कलंक मुक्त होकर निकल जाता है। तो दोस्तों, लांछन चाहे कितने भी लग जाए व्यक्ति पर, सिद्ध नहीं होते हैं, तो भक्त का बाल बाका नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना मेरी बात, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब भी तो कहते हैं कि भक्ति हमें हमेशा करनी चाहिए। भगवान का साथ, भगवान आपके अंदर विद्यमान है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपके अंदर ही विद्यमान है। ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर ईश्वर का वास होता है, उसके अंतःकरण में ईश्वर का वास है, जब भी तो वो सत्य बोलता है। हालांकि उसको बाहर या आवरण उस अंतःकरण को दबा देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, आपका अंतःकरण प्रेम में है, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा हुआ है और उसका प्रकटीकरण बहुत आवश्यक है, और वो भक्ति से प्रकट होगा। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि करियर के मामले में मार्च के महीने में एक भ्रांति दूर होने की संभावनाएं आपके लिए बनती है। पारिवारिक विवाद यानी कि पारिवारिक कार्य ठीक हो सकते हैं, पार्टनर के विवाद ठीक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक घुमाव है, और हो सकता है कि संतान के द्वारा एक बहुत प्रभावशाली कार्य भी आपके लिए कर दिया जाए। मिथुन राशि के कुछ इस प्रकार के योग है। 4, 5 और 6 मार्च को आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, तो आपको महिला मित्र के मामले में जीत मिल जाएगी, और मिथुन राशि है तो भी महिला मित्र शादी और विवाह के मामले में हो सकता है कि आपको जीत मिल जाए। पर ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि 4, 5, 6 मार्च मिथुन राशि और मिथुन राशि के लिए तो थोड़े चोट चपट के, वाहन से जुड़े हुए दिन हो सकते हैं, शादी वाहन से जुड़े हुए। पर मिथुन राशि को इस समय थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सावधानी इस समय जरूरी भी है। हालांकि मिथुन लग्न है, तो इस समय उनको स्थान और जगह के मामले में तो कोई जीत होती है, तो ये ग्रह प्रभाव रहेगा। इस समय क्या है कि कोई प्लॉट, मकान, और कोई स्त्री तत्व, महिला मित्र, या कोई इनसे संबंधित मामले थोड़े ज़्यादा उभरते हैं। तो दोस्तों, अभी मंगल बहुत भारी चल रहा है, और थोड़ा भारी है, क्योंकि मंगल राहु का योग बना हुआ है, और मंगल को पीड़ा हो रखी है। ये ग्रहण पड़ा था, और ये ग्रहण कंट्रोल में था। हालांकि बड़े व्यक्तियों को प्रकट कर रहा है ये। आज 3 मार्च को इसने बड़े व्यक्तियों को प्रकट कर